हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब आप लोग डीआरडीओ सेप्टम 11 का पेपर देने जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर पूरे यूट्यूब पर आकर के मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि बेटा इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है, इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है। और वही एक बड़ा नोटिफिकेशन का नाम था डीआरडीओ सेप्टम। डीआरडीओ सेप्टम आया, फिर आप लोगों ने पूछा सर डीआरडीओ के बारे में ये बताइए, इसका सीबीटी 1 कब होगा। मैंने एक ही चीज बोली, डीआरडीओ का सीबीटी 1 किसी भी सिचुएशन में मार्च में पॉसिबिलिटीज है, मार्च एंडिंग में या तो अप्रैल में होगा। और वही सब चीजें हुई, मार्च में ही आपका डीआरडीओ का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसी हफ्ते में आपका डीआरडीओ का पेपर होने वाला है। फिर बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा। मैंने बोला यार एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसकी परेशानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज 20 मार्च के दिन डीआरडीओ ने अपने एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए। सारी बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक ऐसी बात जिसकी शायद आपको आज नीड है, जिसके लिए मैं बातें करने आया हूं। देखिए, सीबीटी 1 तक आपको लेकर के आने का काम मैंने पूरी अच्छी तरीके से निभाया। मैंने आपको टाइम से बताया कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा। पढ़ाना मुझे नहीं था सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल का पेपर है। सीबीटी 2 के लिए आपको मेरा रोल बहुत हद तक प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर मैं आपको पूरा अपना टेक्निकल का पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। पूरी टीम हमारी टेक्निकल की पढ़ाने वाली है, और अभी भी पूरी टीम ने आपको सीबीटी 1 बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया। और अभी आप देख रहे होंगे कि चैनल पर बहुत सारी मैराथन्स भी चल रही हैं। लेकिन हर बच्चे के मन में एक कहीं ना कहीं बात आती जा रही है कि सर कितना सेफ स्कोर लेके चलें। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, क्या ये सही है? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको ये भी याद हो कि आज से 3 महीने पहले मैंने डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो कि वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार करा। करीब करीब 60,000 के आसपास बच्चों ने इस वीडियो को देखा। 3 महीने पुरानी वीडियो है। इस वीडियो में मैंने साल 2018 के डीआरडीओ, साल 2015 का डीआरडीओ, मतलब सेप्टम 9, सेप्टम 10 सभी के कट ऑफ बताए थे। और कहीं ना कहीं मैं इस पूरी वीडियो के अंदर, 12 मिनट की इस वीडियो के अंदर, मैंने हर ब्रांच के कट ऑफ को बताने की कोशिश करी थी। आप ये देखेंगे पीछे, और सारे ये ऑफिशियल कट ऑफ थे। और उसके बाद मैं एक मुद्दे पे पहुंचा था कि बेटा देखिए, एग्जाम के पैटर्न में 2015 के बाद 18 में बदलाव देखने को मिला था, फिर 18 के बाद फिर वापस से बदलाव देखने को मिला था, और इस बार फिर चेंजेस हुए। तो सेप्टम हमेशा जब भी आता है 3 से 4 साल में कहीं ना कहीं चीजों को बदल देता है, और इस बार भी सेप्टम ने बदला। आपको भी पता है कि पहले पेपर 120 नंबर का होता था, अब पेपर 120 का नहीं है, अब 150 का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो हर बार ऑलमोस्ट उतनी ही होती है। किसी किसी ब्रांच में ज्यादा है इस बार, किसी किसी ब्रांच में कम है, किसी किसी ब्रांच में बहुत कम है। लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़ी वैकेंसीज कम है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो भी इस एग्जाम को लेकर लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली काफी कम ही है। रीजन बीइंग ये है कि जब लास्ट टाइम डीआरडीओ आया था तो इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन जब से रेलवेज आया हुआ है या बहुत सारे एग्जाम, बच्चों के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, और इसी वजह से बच्चों का रुझान थोड़ा डीआरडीओ की तरफ कम है। खास करके उन ब्रांचेस में तो बिल्कुल ही कम है जिन ब्रांच में वैकेंसी ना के बराबर है। कुछ ब्रांचेस अच्छी हैं जहां पर बच्चों का रुझान अच्छा है, और उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि आप कितना सेफ स्कोर लेकर के चलें। देखिए, अगर मैं डीआरडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मान के चलें कि पेपर अच्छा आता है। ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत ही रद्दी आ जाता है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि डीआरडीओ अपने पेपर की क्वालिटी 2018, 2015 पहले भी मेंटेन किया था, इस बार भी वही मेंटेन करेगा। बहुत सारी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए यही बोलूंगा कि गाइज आप कोशिश करें कि आपके जो मार्क्स हैं वो 120 से ऊपर ही रहें आउट ऑफ 150। ये मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, राइट। हो सकता है किसी किसी ब्रांच में ये 125 प्लस भी चला जाए, और किसी किसी ब्रांच में 115, 116 भी चला जाए। कारण यह है क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी। लेकिन एक माइंडसेट, एक टारगेट आप इतना लेके चलें। अगर आप इस टारगेट को लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी इस बार मैच करेंगी। अच्छा, कोई बच्चा ये बोलेगा सर हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताएं, तो देखिए कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता ही है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। लेकिन मैं यही बोलूंगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको किसी भी कैटेगरी में बेनिफिट मिलता है, एक मार्जिन अपने दिमाग में इतना लेकर के चले ही चले। अब आप बोलोगे सर ये तो 80% होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया है, तो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गए हुए हैं बेटा, वो 70 से लेकर 75% तक कट ऑफ गए हुए हैं
पहले, ठीक है। और इस बार मैं आपको 80% क्यों बोल के चल रहा हूं, उसके पीछे का भी कारण है। 120 नंबर 80% के आसपास होता है। ये मैं इसलिए बोल के चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस में नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और अगर पिछले सालों तक इतना कट ऑफ गया है तो इस बार आप अपना थोड़ा सा तो रेट हाई लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा भी टफ आ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज क्वांट्स लेंदी आ गई, या फिर मान लीजिए क्या बोलते हैं साइंस थोड़ी टफ आ गई, तो मैं वही बोलूंगा आपकी चीजें वापस से यहीं पर रिस्टोर हो जाएंगी। तो एक मोटा मोटा आप ये मान के चलें, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, आप एक ये सोच के चलें कि यार मुझे ना कैसे भी करके 120 तक टच करके आना है। अगर आप इतना अच्छा पेपर करके आते हो तो श्योर शॉट मैं भी आपको यही बोल पाऊंगा कि बेटा चिंता मत करो, सीबीटी 2 के लिए तैयारी करो। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं 70, 80, 90, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलना पड़ेगा कि फिर आप दूसरे एग्जाम को टारगेट करो। ये एक बात है जिसको मुझे बताना था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली मुझे दिख भी रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डीआरडीओ सेप्टम में भी आप उतना ही अच्छा स्कोर करिए। मेरी पूरी विशेष आपके साथ हैं, आप अच्छा ही पेपर करके आओगे, आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं होगी, बेहतर करोगे। थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखना। डीआरडीओ सेप्टम में इस बार कंपटीशन ना के बराबर है, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, कंपटीशन ना के बराबर के भी रीजंस हैं। क्योंकि क्या होता है, बच्चा आजकल सोचता है कि कोई ऐसा एग्जाम उसको मिल जाए जो 2-3 महीने में हो, वन शॉट हो, चला जाए। अब ऐसे सीबीटी 1 हो रहा है, सीबीटी 2 हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को लगने लगता है यार इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, कौन इंग्लिश पढ़ेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत करी है, काफी अच्छे बच्चे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा निकाल भी लेंगे। एक ही चीज बोलूंगा, ये बहुत अच्छी जॉब है सेप्टम के अंदर, तो इसलिए मन लगा करके अपना अच्छे से पेपर दीजिए। आपने जो भी मेहनत करी है अभी, अच्छे से जाइए और कोशिश करिए यहां तक कि आप पहुंच जाएं। यहां तक पहुंचना थोड़ा टफ भी है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि यहां तक पहुंचे। अब आप बोलोगे सर ये आप कट ऑफ बता रहे हो क्या? कट ऑफ तो गाइस पेपर देने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बाद ही बताऊंगा। ये तो मैं ये बता रहा हूं कि आप एक कितना माइंडसेट लेकर के जाओ, तो जाकर के हम ये बोलेंगे कि यार अब तो मेरा पेपर निकल ही जाएगा, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे पता है जब आप इतना माइंडसेट लेके जाओगे तो बहुत सारे बच्चे 100 से 120 की रेंज में ही रह जाएंगे। बस कोशिश करिएगा कि 100 के नीचे आपके मार्क्स ना आए, बाकी आप अपने अपने अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, बेहतर पेपर जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आप पेपर देके आएंगे, फिर एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे, सीबीटी 2 के बारे में भी बात करेंगे, और मेरा पूरा रोल आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।